आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट का धागा खोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होना चाहिए? क्या तुम्हें इसका लॉजिकल रीजनिंग पता है? अगर नहीं पता है तो देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसे प्रूव करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करेंगे। सपोज ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में है, मतलब चार्जेस जो है वो इस स्फीयर के सरफेस पर रेस्ट पर है, मतलब हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। अब सपोज इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए पर परपेंडिकुलर ना होके किसी सर्टेन एंगल पे है। सपोज इस पॉइंट पर मैंने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेंजेंट से थीटा एंगल बनाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। अलोंग द टेंजेंट जो कि सरफेस के पैरेलल है वो कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो ई साइन थीटा होगा। तो देखो ये जो कंपोनेंट ई कॉस थीटा है क्योंकि सरफेस के पैरेलल है तो ए पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से वह ए पर रेस्ट पर नहीं हो सकता है और वो सरफेस पर मूव करने लगेगा क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अच्छा, ये जो दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा है वह भी चार्ज पर फोर्स लगा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन इसकी वजह से चार्ज में मोशन नहीं होगा क्योंकि चार्ज जो है सरफेस पर बॉन्डेड कंडीशन में है। लेकिन ई कॉस थीटा की वजह से चार्ज में मोशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है, और किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज पे फोर्स लगेगा तो वो विद इन द कंडक्टर मूव हो सकता है। अब क्योंकि चार्ज रेस्ट पर है तो इसका मतलब हुआ चार्ज पर सरफेस के पैरेलल जो फोर्स ई कॉस थीटा है वो नहीं लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो सरफेस के पैरेलल फोर्स ई कॉस थीटा है वो जीरो है। अब क्योंकि ई कॉस थीटा जीरो है, लेकिन ई जो है जीरो नहीं है क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब यहाँ पर कॉस थीटा की वजह से जीरो आ रहा है, और इसका मतलब हुआ कि थीटा पाई बाय 2 है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, मतलब वह सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो चार्ज सरफेस पर रेस्ट में तभी रह सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर परपेंडिकुलर हो। तो इसलिए किसी भी चार्ज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है।